हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएलए और एमपी के बारे में। देखिए, बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि एमएलए और एमपी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एमएलए की क्या पावर होती है और एक एमपी की क्या पावर होती है, एमएलए कैसे इलेक्ट होता है और एमपी कैसे इलेक्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले जब हम एमपी की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल सिस्टम की बात करें तो इनको आप एक साइड रखिए। पहले आप देखिए कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है और एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है हमारे इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं और जो स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है उसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यूनियन लेवल पे, एक पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ठीक है, ऑल इंडियन टेरिटरी पे। तो ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं इसको, यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन गवर्नमेंट जो होता है, हमारे यहाँ एक पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के 2 ऑर्गन हैं या 2 पार्ट्स हैं जिसको लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में जो लोकसभा है, गवर्नमेंट लोकसभा से इलेक्ट होती है। ठीक है, लोकसभा में जिस भी पार्टी को 2/3 मेजोरिटी होती है, लाइक 545 मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी 272 प्लस, तो उससे ज़्यादा जो भी पार्टी जीतती है उस पार्टी का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए कॉमन इलेक्शन होता है जिसको आम चुनाव भी कहते हैं। तो पूरे इंडियन टेरिटरी को, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए पूरे इंडियन टेरिटरी को डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग मतलब निर्वाचित क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो जो निर्वाचन क्षेत्र होता है उसको हम, उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को हम बोलते हैं एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज़, कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ एमपी। ठीक है, हिंदी में इसको सांसद बोलते हैं, सांसद का चुनाव क्षेत्र। ठीक है, तो लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो सांसद के चुनाव क्षेत्र से इलेक्ट होकर आते हैं। यानी 545 सदस्य हैं, उसमें से 2 सदस्य जो हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो उनको छोड़कर 543 जो मेंबर्स हैं दे आर इलेक्टेड। उनको उन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ एमपीज़ हैं वहाँ से उनको इलेक्ट करके लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो एमपी जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। ठीक है, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट का पार्ट है वो लोकसभा, वो इंडियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एमपी का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, और वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होता है या फिर अपोजिशन का हो सकता है, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका। तो पार्लियामेंट का अंग होता है एमपी का, ध्यान रखने का। तो एमपी पार्लियामेंट का पार्ट है और वो दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों ने उनको डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुना है। ठीक है, ये तो था यूनियन लेवल पे। यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट के भी 2 पार्ट हैं, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा की बात नहीं करते, अभी हम लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है जिनको एमपी कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं, सांसद चुनाव क्षेत्र कहते हैं, और उन चुनाव क्षेत्रों से सांसद चुनकर आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमएलए की। देखिए, जिस तरीके से सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और यूनियन गवर्नमेंट को फॉर्म करने वाले कौन होते हैं, एमपीज़। प्राइम मिनिस्टर इज सेल्फ हिमसेल्फ इज़ अ एमपी, ही इज़ फ्रॉम वाराणसी, ही इज़ एमपी ऑफ वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी जो है, बनारस जो है, वहाँ के वो सांसद हैं। तो ये याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता है वो सांसद होता है। ठीक है, सांसद भी होता है और प्रधानमंत्री भी होता है। सांसद वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सांसद बनते हैं। ठीक है, ये था एमपी। एमपी के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करते हैं एमएलए के बारे में। एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, क्योंकि संसद के सदस्य होते हैं इसलिए इनको सांसद बोलते हैं। एमएलए की बात करें तो एक पार्टिकुलर स्टेट की बात करते हैं। इंडियन जो है, इंडियन टेरिटरी जो है वो 28 स्टेट में डिवाइड है और हर स्टेट में एक अपनी गवर्नमेंट होती है। जिस तरीके से यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट होता है, उसी तरीके से स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधान परिषद, विधानसभा। ठीक है,
स्टेट लेजिस्लेचर को विधानसभा कहते हैं, पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। जो पार्लियामेंट जो होता है, संसद जो होता है, वो यूनियन लेवल पे होता है, यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक है, विधायिका बोलते हैं इसको। स्टेट लेवल पे जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में एमपी लोग बैठते हैं, एमपी की मीटिंग्स होती है, एमपी की सिटिंग्स होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एक पार्टिकुलर स्टेट यूपी ले लो, मान लो यूपी में 403 सदस्य हैं, यानी 403 एमएलएज हैं, ठीक है, 403 सीटें हैं एमएलए की। तो एमएलए के लिए भी स्टेट में, उस पार्टिकुलर स्टेट को बहुत सारे डिफरेंट एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाता है, जिसको एमएलए को हिंदी में क्या बोलते हैं, विधायक। तो विधायक चुनावी क्षेत्र, ठीक है। तो विधायक के लिए, विधायक एक चुनाव क्षेत्र से इलेक्ट होता है, चुना जाता है, और वो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्ट होता है, ठीक है, यानी राज्य की विधानसभा के लिए उसको चुना जाता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट होता है एमएलए जो होता है। तो उस एमएलए की जो पावर है, एमएलए जो है वो उस पार्टिकुलर स्टेट में, उस विशेष राज्य में, जिस राज्य से वो चुना गया है, उस राज्य के लिए काम करता है, उस राज्य की सरकार में होता है, उस राज्य की विधायिका का सदस्य होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एमएलए जो है एक पार्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। एमपी जो है वो किसी भी स्टेट से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से। एमएलए का संबंध एक पार्टिकुलर स्टेट से होता है। एमपी का संबंध स्टेट से संबंध नहीं होता, उसका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी भी स्टेट में हो सकती है। मान लो प्रधानमंत्री हैं, बनारस के सांसद हैं, तो बनारस एक एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उसके अंदर भी बहुत सारे एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। तो बनारस के अंदर कम से कम 7 से 8 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ पे 7 से 8 एमएलए चुने जाते हैं। लेकिन बनारस एक स्वयं में एक एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, संसद क्षेत्र है। तो इस तरीके से एमएलए जो है वो एक राज्य की विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर का अंग होता है, पार्ट होता है, सदस्य होता है, मेंबर होता है। जबकि एक एमपी होता है वो यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन पार्लियामेंट का जो अंग है, लोकसभा, उसका मेंबर होता है, ठीक है। तो दोनों की डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट पावर्स हैं। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।